ये शब्द ना होते तो किताबें कहाँ होती, ये शब्द ना होते तो बातें कहाँ होती। ये शब्द ही है जो संगीत को गाना बना देते हैं, ये शब्द ही है जो संगीत को गाना बना देते हैं। ये शब्द ही है जो अपनों को बेगाना बना देते हैं, क्योंकि ये शब्द ही है जो किसी को हील भी करा सकते हैं और ये शब्द ही है जो किसी को फील भी करा सकते हैं। तो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया से हो और ऑलवेज बढ़िया ही रहो। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही शब्दों की ताकत के बारे में बात करेंगे। शब्दों का सही यूज हमारे और दूसरों के लिए मेडिसिन का काम करता है और वहीं गलत यूज बॉम्ब की तरह काम करता है। और गांधी जी के 3 बंदर तो कब से कहते आ रहे हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अफर्मेशंस के बारे में। अफर्मेशंस का बेसिकली मतलब क्या है? अफर्मेशंस का मीनिंग होता है प्रतिज्ञा करना, दृढ़ वचन, या सरल शब्दों में कहूं तो माइंड की अच्छे से कंडीशनिंग करना। पहले से जो नकारात्मकता हमने दिमाग में बैठा रखी है उसे न्यू पॉजिटिव स्टेटमेंट से, संकल्पों से रिप्लेस कर देना, क्योंकि एक पूरी तरह से पॉजिटिव माइंड ही आपकी लाइफ को पॉजिटिव बना सकता है और अबंडेंस क्रिएट कर सकता है। और जैसे कि आप जानते भी हो कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जिनके एग्जांपल्स हम देखते हैं, सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी का ही रिजल्ट्स हैं। उन्होंने अपने माइंड में, अपनी लाइफ में इन्हीं चीजों को जगह दी और आज वो सक्सेस हो पाए। जैसे जैसे हम अपने माइंड की पॉजिटिव वे में कंडीशनिंग करते हैं, वैसे वैसे ही हम एक कदम अपनी बेटर लाइफ की तरफ बढ़ाते हैं और लगातार ऐसे ही पॉजिटिव स्टेप से एक दिन अपनी मनपसंद लाइफ में पहुंच जाते हैं। जिन लोगों की लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ चुका है वो इसे पूरे विश्वास के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो ओनली ग्रेटिट्यूड ही क्यों ना हो। देखना कुछ सालों बाद डेफिनेटली उनकी लाइफ में चेंज होके रहेगी। तथास्तु। अफर्मेशंस कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम अगर लगातार बोलते रहते हैं तो ये हमारे नेगेटिव थॉट्स को धीरे धीरे रिप्लेस करती हैं और माइंड नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव रूप में लेने लगता है। हमारी सिचुएशंस को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है और लगातार प्रैक्टिस से आपके माइंड के जो भी पुराने पैटर्न्स चले आ रहे हैं वो भी ब्रेक होते हैं। पर अगेन ये एक दिन में नहीं होता, एटलीस्ट आपको कम से कम 21 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तब आपकी ये हैबिट बनती है, क्योंकि किसी भी हैबिट को बनने में एटलीस्ट 21 दिन लगते हैं। और जब आपका जो माइंड में जो पैटर्न चेंज होने वाला है, जो मैंने बात कही है ब्रेक होने वाली, वो आपको 3 मंथ के बाद आपका जो है पैटर्न ब्रेक होना शुरू होता है। और इसकी 3 महीने की प्रैक्टिस आपके दिमाग के जो भी पुराने पैटर्न चले आ रहे हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करेगी। अब अफर्मेशंस बनाते कैसे हैं? अफर्मेशंस वैसे तो ओनली 3 वर्ड्स की ही होनी चाहिए, क्योंकि जितने कम वर्ड्स की होगी उतनी ही पावरफुल होगी। जैसे आई एम रिच, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सक्सेस, आई एम अबंडेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अफर्मेशंस ऑलवेज आई से शुरू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्ता हम हैं, हमसे ही सब कुछ शुरू है। मैं हूं, इन 2 शब्दों का यूज बहुत ही पावरफुल होता है और अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। बोल के देखो, मैं हूं, है ना पावरफुल फीलिंग। अब इन 2 शब्दों के बीच आप कुछ भी फिट करते हो वो भी पावरफुल बन जाता है। जैसे मैं अट्रैक्टिव हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं अमीर हूं। अब इन रिक्त स्थान की पूर्ति आप खुद ही अपने अकॉर्डिंग करते रहना, ठीक है? ओके। कोई कहता है कि अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में बोलिए, कोई कहता है सिंपल प्रेजेंट में बोलिए, कोई कहता है पास्ट टेंस में बोलिए। आप कंफ्यूज मत होइए, जैसे आपका दिमाग एक्सेप्ट करे वैसे बोलिए, आप उसको चूज कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा दिमाग डायरेक्टली मैं अमीर हूं इस बात को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने संकल्प किया है। अगर मैं बोलूं कि मैं अमीर बन रही हूं तो मुझे ये फील कराता है कि मैं रास्ते में हूं। लेकिन मैं अमीर हूं बोलने में हो सकता है कि आपका माइंड क्वेश्चन करे कि तू तो अमीर है ही नहीं, फुद्दू बना रहा है मेरे को। तो आप कह सकते हो कि मैं अमीर बन रहा हूं, क्योंकि कोशिशें तो आपकी उसी डायरेक्शन में चल रही है ना। अल्टीमेटली गोल तो आपका वही है, इसलिए इसे आपका माइंड में भी जल्दी एक्सेप्ट कर ले। कुल मिलाकर कहना वही है, जो आपका दिमाग जल्दी एक्सेप्ट कर ले उसी स्टेटमेंट को चूज करें। दूसरा मेन एलिमेंट है आपकी फीलिंग्स, आपका विजुअलाइजेशन। विदाउट फीलिंग्स अफर्मेशन काम नहीं करती। अफर्मेशन काम ना करने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है। जब भी आप अफर्मेशन से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो अपनी अफर्मेशंस को एक साइड पे, सारी अफर्मेशंस को नोट कर लीजिए और एक एक अफर्मेशन के बारे में अपने
कॉन्शियस माइंड को बता दीजिए कि ये चीज मुझे क्यों चाहिए, इसको मिलने के बाद मुझे क्या क्या फायदा होगा, मुझे कैसी फीलिंग होगी, मुझे कितनी खुशी होगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी लाइफ की इससे सॉल्व होंगी। तब जब भी आप अफर्मेशन बोलोगे तो आपका कॉन्शियस माइंड बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, वो आपसे क्वेश्चंस नहीं करेगा और जल्दी से आपकी स्टेटमेंट्स को, आपकी अफर्मेशंस को एक्सेप्ट करेगा। फिर है अफर्मेशंस का टाइम क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अफर्मेशंस बोलने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग में उठते ही 1-2 मिनट बोलना चाहिए, या रात को सोने से जस्ट पहले 1-2 मिनट बोलना चाहिए। अब अफर्मेशंस मिनिमम 3 बार बोलनी चाहिए एक अफर्मेशन, उससे ज्यादा जितना मर्जी। वैसे आप अफर्मेशंस दिन में भी बोल सकते हो क्योंकि कोई प्रॉब्लम थोड़ी पॉजिटिव रहने में, कोई गलत बात नहीं है। अब मॉर्निंग या बेड टाइम पर ही क्यों, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मोस्ट ऑफ टेक्निक्स इसी टाइम पर डन करते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो रिलैक्सिंग मोड पर होता है और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो तो खैर 24/7 रहता ही एक्टिव है। तो अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है, अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आपने मेरा सबकॉन्शियस माइंड वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, बॉस, रिसेप्शनिस्ट और एक ऑफिस वाला। हाँ, आप वो वीडियो जरूर देखना, आपको माइंड के वर्किंग प्रोसेस को समझने में हेल्प मिलेगी। तो मैं बात कर रही थी एग्जांपल की, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू के लिए आते हैं ऑफिस में, और एक बॉस होता है जिसके कैबिन में जाने से उसको रिसेप्शनिस्ट रोकता है, उन कैंडिडेट्स को, उनसे सवाल जवाब करता है। अब जो कैंडिडेट्स उसके सवालों का सही जवाब दे देते हैं उन्हें वो अंदर जाने देता है और जो नहीं देते हैं उनको वहीं रोक देता है। तो अब ये कैंडिडेट्स बॉस के रूम में तब एंट्री करते हैं जब वो रिसेप्शनिस्ट रिलैक्सिंग मोड पे होता है, जब वो सो जाता है। इसमें बॉस हमारा एसबीएम है, रिसेप्शनिस्ट हमारा सीएम है और ऑफिस हमारा माइंड है। सो इन्हीं अवस्थाओं में आप अपने विचारों को एसबीएम तक पहुंचा सकते हो। आप मेडिटेशन के दौरान भी अपनी अफर्मेशंस को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हो क्योंकि उस टाइम भी हमारा जो सीएम होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। रेगुलरिटी का होना भी बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। आपने देखा होगा कि कुएं की जो मेड़ बनी होती है वो भी सीमेंटेड होती है, पत्थर की बनी होती है, लेकिन रस्सी के आने जाने से उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो इसी तरह जब हम डेली अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सीएम को ये लगने लगता है कि ये जो थॉट्स या जो भी आ रही हैं बातें वो शायद जरूरी हैं और इसलिए वो उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है। और जो चीज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई, समझो वो यूनिवर्स तक पहुंच गई। अब इन अफर्मेशंस को एसबीएम तक पहुंचाने के लिए करना क्या है, आप इनको बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। तीसरा तरीका है अपनी चाहतों को अपने शब्दों में पिरोकर आप स्टेटमेंट बनाकर अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड कर लो। बस फिर क्या है, बिना थकावट के ईयरफोन लगाओ और स्टार्ट हो जाए। शायद, नो, नहीं, काश, अगर, मगर, किंतु, परंतु, चाहत, वांट, होगा, नहीं हो सकता, हो सकता है, इस तरह के वर्ड्स अपनी अफर्मेशंस में कभी भी ना रखें। इस तरह के वर्ड्स आपकी अफर्मेशंस को नेगेटिव रूप दे देंगे और आपको जाने अनजाने पता भी नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ ऐसे वर्ड्स को लाइफ से ही निकाल कर फेंक दो। तो अब मैंने अफर्मेशंस का पूरा पैकेट आपको दे दिया है, आप खोलिए और निर्देश अनुसार यूज कीजिए। क्वेरीज और एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, किसी की हेल्प करना चाहें तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। थैंक यू ब्रो एंड सिस्टर्स, लव यू ऑल, बाय बाय।